गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 23 मई और 23 मई करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, अब वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के क्यूज से। तो दोस्तों आज का पहला क्यूज है, who has announced that they have set up a joint venture called Mapbox Japan, SoftBank Corp and Mapbox। किसने घोषणा की है कि उन्होंने मैपबॉक्स जापान नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है? तो किसने किया है? सॉफ्ट बैंक कॉर्प और मैपबॉक्स ने। किसने किया है? सॉफ्ट बैंक कॉर्प एंड मैपबॉक्स ने। 1 जून से 30 सितंबर 2020 के बीच मैपबॉक्स जापान कोविड-19 संबंधित मैपिंग सेवाओं का निर्माण करने वाले संगठनों को 3 महीने तक मुफ्त सहायता प्रदान करेगा। आइए हम सॉफ्ट बैंक के विषय में पहले समझते हैं। किसके विषय में? सॉफ्ट बैंक कॉर्प। सॉफ्ट बैंक कॉर्प, इसकी स्थापना कब हुई थी? सॉफ्ट बैंक कॉर्प की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 3 सितंबर 1981, 1981, 3 सितंबर 1981। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? सॉफ्ट बैंक कॉर्प का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो जापान। हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान। इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? तो है मासा योशी सोन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दूसरा क्या है? मैप बॉक्स है। मैप बॉक्स भी हम समझते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मैप बॉक्स का? तो इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच IITs is going to set up a center of excellence on medical device and diagnostics? IIT खड़गपुर कौन सा IIT मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने जा रहा है? तो IIT खड़गपुर। कौन करने जा रहा है? IIT खड़गपुर। यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में, यह IIT खड़गपुर यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सस्ती और स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों और निदान के नवाचार को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सस्ती और स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों और निदान के नवाचार को बढ़ावा देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? 22 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का थीम क्या है? थीम है हमारे समाधान प्रकृति में है। हमारे समाधान प्रकृति में है। जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, हु हैज रिसीव्ड अ क्लाउड प्रोजेक्ट विथ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस? गूगल। किसने अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ एक क्लाउड परियोजना प्राप्त की है? किसने की है? गूगल ने। किसने की है? गूगल ने। आइए मैप में देखते हैं गूगल को। मैप में यह है गूगल। गूगल ने की है। तो गूगल के विषय में समझ लेते हैं। गूगल के विषय में इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998, 1998 में। फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर है लैरी पेज। कौन है? लैरी पेज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए। सीईओ कौन है तो इस समय? तो सीईओ है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। यह दुनिया भर में साइबर खतरों का पता लगाने, उनकी रक्षा करने
और उनका जवाब देने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड प्रबंधन समाधान का निर्माण करेगा। क्या करेगा? यह दुनिया भर में साइबर खतरों का पता लगाने, उनकी रक्षा करने और उनका जवाब देने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड प्रबंधन समाधान का निर्माण करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हु इनऑर्गेटेड द केरला कार्टून एकेडमीज ब्रेक द चेन कैंपेन। के शैलजा। केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो के शैलजा ने किया। किसने किया है? के शैलजा ने किया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने SMS इस अभियान का नारा दिया है, जिसका पूर्ण रूप है SMS। इसका पूर्ण रूप क्या है? साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। केरल की बात आई है। बात किसकी आई है? केरल की। आइए मैप में देखते हैं केरल। मैप में ये रहा केरल। केरल कैपिटल क्या है? कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और लार्जेस्ट सिटी क्या है? तो लार्जेस्ट सिटी भी केरल की तिरुवनंतपुरम है। राजभाषा क्या है? तो राजभाषा है केरल के मलयालम। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है पी सतशिवम। और सीएम कौन है? तो सीएम है पिनाराई विजयन। यहाँ पे टोटल 14 जिले हैं। कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। केरल की बात की जाए तो केरल की राजकीय पशु का नाम क्या है? तो राजकीय पशु है भारतीय हाथी। और राजकीय पक्षी की बात की जाए तो राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस देश को खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है? द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज प्लानिंग टू सप्लाई खादी फेस मास्क टू विच कंट्री? USA, मॉरिशस एंड UAE। खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस देश को खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है? तो USA, मॉरिशस और UAE को। USA के विषय में तो आप जानते होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए मॉरिशस के विषय में समझते हैं। किसके विषय में? मॉरिशस की। इसका कैपिटल क्या है? मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुई। क्या है? पोर्ट लुई। क्या है? पोर्ट लुई है। अब सबसे बड़ा शहर क्या है? सबसे बड़ा शहर भी पोर्ट लुई है। अब करेंसी क्या है? मॉरिशस की करेंसी क्या है? तो मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियाई रुपया। आइए अब UAE के विषय में समझते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है अबू धाबी। लार्जेस्ट सिटी? तो लार्जेस्ट सिटी है दुबई। कौन सा है? दुबई है। करेंसी क्या है UAE की? तो करेंसी है UAE दिरहम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, Airtel Africa has signed an agreement to help children affected by a COVID-19. यूनिसेफ हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 के प्रभावित बच्चों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। अब यूनिसेफ आया है तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी USA। इसका हिंदी नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड $160 billion to 100 डेवलपिंग कंट्रीज 160
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 100 विकासशील देशों को कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। तो वर्ल्ड बैंक के विषय में समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? मोटो भी हम जानना चाहिए। तो मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसको मैंने कल भी बताया था, कल वाले वीडियो में भी वर्ल्ड बैंक के विषय में मैंने बताया था। तो दोस्तों आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state government has recently introduced statewide vaccination for seasonal influenza N1H1 occurring after the monsoon? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण शुरू किया है? तो किसने किया है? हरियाणा ने किया है। किसने किया? हरियाणा ने। आइए देखते हैं मैप में हरियाणा को। ये रहा मैप में हरियाणा, भारत के नक्शे में हरियाणा ये रहा। हरियाणा। तो हरियाणा का कैपिटल क्या है? हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ है। और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद। और यहाँ टोटल 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर है, राज्यपाल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज लॉन्च्ड आई टर्मरिक फाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म थ्रू IBM पब्लिक क्लाउड टारगेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना लिमिटेड। किसने IBM सार्वजनिक क्लाउड को वित्तीय संस्थाओं को लक्षित करके आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया? इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड ने। किसने किया है? इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल विच is the World Day for Cultural Diversity celebrated for Dialogue and Development 21 मई। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। दिसंबर 2002 में, दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया। तो किसने किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, UNGA। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क शहर। मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क शहर। 1945 में इसका स्थापना हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The RBI has reduced the repo rate from 4.4% to what percentage? 4.00। RBI ने रेपो दर को 4.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 4% कर दिया है। कितना कर दिया है? 4% कर दिया है। RBI ने आक्रामक रुख बनाए रखने के लिए रेपो रेट में 40 आधार अंकों की कटौती करके 4% कर दिया। और रिवर्स रेपो रेट को, ये तो रेपो रेट हो गया, लेकिन रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो 3.35% कम कर दिया है। कितना कर दिया? 3.35%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। दिया अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट द नंबर ऑफ बेनिफिशियल ऑफ आयुष्मान भारत हैज रीच्ड हाउ मेनी करोड़? 1 करोड़। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंची है? तो 1 करोड़ पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई? 1 करोड़। 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था यह आयुष्मान भारत।
यह हर गरीब परिवार को 5 लाख का हेल्थ कवर देने के लिए शुरू किया गया था आयुष्मान भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इग्नूज ऑनलाइन एमए हु हैज़ लॉन्च्ड द हिंदी प्रोग्राम? राम पोखरियाल निशंक। हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? MHRD मिनिस्टर हैं। MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इग्नू की बात आई है। किसकी बात आई है? इग्नू, IGNOU। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है पीपुल्स यूनिवर्सिटी। और 1985 में इसका स्थापना हुआ था। वाइस चांसलर की बात की जाए तो वाइस चांसलर है नागेश्वर राव। कौन है? नागेश्वर राव। और चांसलर की बात की जाए तो चांसलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। इग्नू का चांसलर कौन होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और इस समय कौन है? रामनाथ कोविंद है। इसके चांसलर इस समय कौन है? रामनाथ कोविंद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज ICC? हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया? किसने किया है? ICC ने किया है। किसने किया है? ICC ने किया है। ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मोटो क्या है ICC का? क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड। 15 जून 1909 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी ICC की। 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है दुबई में। कहाँ है? दुबई, UAE में दुबई है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था UAE विषय जब पढ़ रहे थे तो इसका सबसे बड़ा सिटी दुबई था, वही इसका हेडक्वार्टर है ICC का। चेयरमैन कौन है इसके? ICC के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है शशांक मनोहर। कौन है? शशांक मनोहर। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।